नमस्कार। स्वागत है आप सबका राष्ट्रीय विकास केंद्र के पॉडकास्ट के 4th एपिसोड में। हमेशा की तरह मैं नीलाद्री आपका होस्ट और हमारे साथ हमेशा की तरह जुड़े हुए हैं हमारे चेयरमैन मुस्तफिजुर रहमान जी। तो जैसे की तरह हम लोगों का 4th एपिसोड अभी चल रहा है और पहले हम लोगों ने 3rd एपिसोड में बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए हुए हैं। हम लोगों ने बहुत सारे इंपॉर्टेंस टॉपिक्स के बारे में हम लोगों को नॉलेज पता चला। इधर नहीं, हम लोगों का जो प्रीवियस एपिसोड था, जो Q&A सेशन था, उसमें भी हम लोगों को ग्राउंड रियलिटी के बारे में बहुत कुछ पता चला। तो अदरवाइज हम लोग अपना जो क्वेश्चन आंसर का सेशन है वो भी वापस कंटिन्यू रखते हैं सर। तो आज हम लोगों का जो सबसे पहला क्वेश्चन होगा वो ये है कि राष्ट्रीय विकास केंद्र अपने सोशल इम्पैक्ट को कैसे मेजर करता है। राष्ट्रीय विकास केंद्र आरवी के हम लोगों का जो सोशल इम्पैक्ट जो है केपीआई, अगर हम लोग जो मेज़र कर रहे हैं तो बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस केपीआई के माध्यम से हम लोग मेज़र कर रहे हैं। हम लोग अगर देखो जो डिजिटल एजुकेशन हम लोग किस तरीके से पेनिट्रेट हो रहा है गांव के अंदर, किस तरीके के संख्यात्मक मतलब कितने संख्या से ज़्यादा महिला हो पुरुष हो हम लोगों के ग्रुप के साथ जोड़ रहा है, उसी के ऊपर हम लोग को जो अटेंडेंस के माध्यम से हम लोग अपने आकलन कर रहे हैं। उसके बाद जो हम लोग को जो बिजनेस हब के माध्यम से जो हम लोग जो भी काम अगर डिजिटल एजुकेशन होने के बाद जो भी लोग हम लोग से बिजनेस हब के माध्यम से जुड़ रहे हैं, उसका प्रॉफिट कैसे हो रहा है, उसका जो ग्रुप वाइज में मनी का जो फ्लो है, जो जब बजट है, बजट बढ़ रहा है कि घट रहा है, हाँ, जो ग्रुप वाइज में बिजनेस कैसे ग्रो हो रहा है, ग्रुप वाइज में कितना सारा न्यू बिजनेस लॉन्च हो रहे हैं, बहुत सारे केपीआईज है, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन केपीआई के माध्यम से हम लोग देख रहे हैं, मेजर कर रहे हैं जो ग्रामीण सेक्टर में किस तरीके से हम लोग बेहतर से बेहतर कर पाएँ और आरवी के किस तरीके से काम कर रहा है। ओके, थैंक यू सर। तो जैसे कि हम लोगों ने अपना Q&A सेशन जो रखा हुआ था उसमें हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था, ग्राउंड रियलिटी के बारे में। क्योंकि जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हम लोगों का 3 मंथ्स हो चुका है हम लोगों के फील्ड में और हम लोगों को बहुत सारी न्यू नॉलेज के बारे में पता चला, बहुत सारे एक्सपीरियंस हम लोगों को नए-नए मतलब पता चली है हम लोगों को। तो बेसिकली कम्युनिटी इनिशिएटिव से मिली सक्सेस स्टोरी क्या है? सक्सेस स्टोरी बहुत सारा सक्सेस स्टोरी है। अभी तो बोलना तो सारा तो बोलना मुमकिन नहीं है क्योंकि अभी 2-3 घंटा लग जाएगा सक्सेस स्टोरी बोलने के लिए। लेकिन एक छोटा सा स्टोरी है। एक गांव का एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट थी, हम लोग के साथ राष्ट्रीय विकास केंद्र के साथ जुड़ी थी। लेकिन पहले जब जुड़ी उसने कुछ बोल नहीं पाती थी बेहतर तरीके से, मतलब बंगाली भी हो या ग्राउंड रियलिटी में कैसे बातचीत करना है, शर्माती थी गाँव में एजुकेशन देने के लिए हो, बिजनेस के लिए हो, किसी से भी बातचीत करने बहुत ज़्यादा शर्माती थी। लेकिन राष्ट्रीय विकास केंद्र का ऐसा प्लेटफॉर्म हम लोग जो लीडर्स है ग्राउंड लेवल पर, वो सभी लीडर, जीपी लीडर, बूथ लीडर, सभी उसको उत्साहित करते अब जब तक रियलिटी में परिवर्तन हुआ, मैं देख के बहुत गर्वान्वित महसूस हुआ मुझको कि जो लड़की कुछ नहीं बोलने आती थी, जिसको शर्माती थी ग्राउंड रियलिटी में बात बोलने के लिए, तो आज वो लड़की इतना फ्लुएंट हो चुकी है बातचीत करने के लिए एजुकेशन लेने के बाद। तो ये बहुत ये दृश्य देख के मुझको बहुत महसूस हुआ। और बहुत सारे बिजनेस प्रोसेस है वो भी बहुत डेवलप, मतलब जो ग्रुप जो चलवा रही है, ग्रुप लीडर्स और हम लोग का जो जीपी लीडर्स का भी बहुत सारा स्टोरी है, बहुत टाइम लग जाएगा। तो बहुत सारी स्टोरी है, मतलब बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म राष्ट्रीय विकास केंद्र। मैं चाहता हूँ कि यार पॉडकास्ट के माध्यम से भी मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जो भी लोग युक्त होना चाहते हैं हम लोग के साथ राष्ट्रीय विकास केंद्र के साथ, किसी भी स्टेट का, हम लोगों का नंबर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, सारा नंबर, फ़ोन नंबर्स, और हम लोग को वेबसाइट भी है, जितना भी आप मेल कर सकते हो या फ़ोन नंबर पर फ़ोन कर सकते हो। कोई भी स्टेट में अगर लागू करना चाहता हम लोग तुरंत ही स्टार्ट करेंगे और टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कुछ है नहीं जो किसी को पे करने के बाद ही शुरू होगा। ये एनजीओ के माध्यम से हम लोग तुरंत सारी चीज़ ग्राउंड रियलिटी में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सर। तो जैसे कि आप लोगों को हम पहले भी बता चुके हैं, हम लोगों का जो भी अभी प्लान चल रहा है वो बस नहीं सिर्फ वेस्ट बंगाल में ही नहीं, हम लोग बाकी स्टेट्स में भी हम लोगों का बहुत जल्दी प्रोग्राम शुरू होने वाला है। तो उसके रिगार्डिंग आप लोग हमसे बिल्कुल जुड़े रहिएगा। हम लोगों का जो भी डिटेल्स वगैरह है आपको डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो आपको स्क्रीन में सब कुछ दिख जाएगा। और तुरंत ही हमारे साथ जुड़िए और भारत को विकास करने के लिए एक कदम पर आप भी हमारे साथ चलिए।
तो बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। जैसे कि हम लोगों के ग्राउंड्स में जब हम लोग जा रहे हैं, लोगों को नए नए चीजें, जो भी मतलब नॉलेज हम लोग जो शेयर कर रहे हैं, लोगों को अच्छी खासी चीजें पता चल रही है, बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको कुछ पता ही नहीं था पहले से, बहुत नए नए एक्सपीरियंस उन लोगों को शेयर करना पड़ रहा है। तो जो कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट से सोशल प्रोग्राम को कैसे बेटर बनाया जा सकता है, आपका क्या कहना है इसमें? देखो, ये तो बहुत बेहतरीन चीज है। एक एनजीओ का काम क्या है? वो तो सोशल रिफॉर्म करना ही तो एनजीओ का काम है। देखो, हर एक पॉलिटिकल पार्टी है, अपना काम खुद कर रहे हैं, एनजीओ अपना खुद काम कर रहे हैं, हर एक इंडिविजुअल पर्सन का अपना अपना काम है। सोशल रिफॉर्म के लिए अपना अपना काम है। एक एनजीओ भी अपना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं समाज को किस तरीके से बेहतर किया जाए। क्योंकि हम लोग का जो मोटिव है, राष्ट्रीय विकास केंद्र का सबसे बेहतरीन मोटिव है, जो हम लोग जो जिस दरमियान एआई के युग में जो जिस रफ्तार से दुनिया बदल रहा है, इस रफ्तार से हम लोग समाज को परिवर्तन कर सके। तो अभी जो एआई टेक्नोलॉजीज जो है, इस जो टाइम फ्रेम ऑफ जो है, इसको हम लोग घटा सकेंगे। जो अगर मान लो जो एआई टेक्नोलॉजी के पहले अगर बात बोले, जो डेवलपिंग नेशन से हम लोग कितनी टाइम लगेगा उस जैसे बनने में। अगर अभी बातचीत करूं, अभी एआई के आने के बाद मैं सोच रहा हूं कि करीब करीब ऐसे कोई लीडर, ऐसे कोई प्लेटफॉर्म समझे, जैसे कोई जो राष्ट्रीय विकास केंद्र है, अगर सरकार हम लोग को कुछ सहूलियत दे, अगर फंडिंग या कोई भी मतलब सिर्फ फंडिंग ही नहीं, सपोर्ट्स अगर करे, तो मैं दावा से मैं 100% मैं बता रहा हूँ, ये बहुत ग्राउंड लेवल में बहुत कामयाब होगा हर एक सेक्टर पे। राष्ट्रीय विकास केंद्र जो भी एआई टेक्नोलॉजीज हम लोग इस्तेमाल करने के बाद जो जितना भी टाइम लगेगा, उसको हम लोग घटा करके हम लोग समाज को उसी रफ्तार में हम लोग पढ़ो पाएंगे। हम लोग उसी रफ्तार में समाज को तरीके से डेवलपिंग नेशन के साथ कंपेयर कर पाएंगे बहुत कम टाइम के अंदर। लेकिन हम लोग को इनिशिएटिव लेना है, जैसे मैं पहले ही बोला, जिस तरीके से सरकार अपना अपना जिम्मेवारी निभा रहे हैं, इसी तरीके से हम लोग एनजीओ, हर एक प्लेटफॉर्म, हर एक इंसान का कंट्रीब्यूशन है देश के लिए। ये सरकार के नहीं है, सिर्फ एनजीओ के नहीं है, हर एक बंदे का, हर एक लोगों का, देश के जो लोग हैं सभी को कंट्रीब्यूशन करनी है, तभी देश आगे बढ़ेगा। बिल्कुल सर, मैं भी एग्री करता हूं, क्योंकि क्या है कि लोगों के पास अभी उतना नॉलेज नहीं होता है, और नई चीजें एक्सेप्ट करने में लोगों को टाइम भी लग जाती है, क्योंकि कोई भी नई चीजें लोग सडनली एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। तो हाँ, बेसिकली हम पूरा दुआ करते हैं कि हम लोग स्टेप ले रहे हैं वो जल्दी ही सक्सेस की तरफ बढ़े, और लोग समझे और नॉलेज को गैदर करें जितना जल्दी हो सके। जरूर। बिल्कुल। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ कि राष्ट्र विकास कौन से सोशल इशू को एड्रेस कर रहा है। जैसे कि आपने बताया कि हम लोग जो भी अभी काम कर रहे हैं, हम लोग इनिशिएटिव स्टेप्स लेने ही पड़ेंगे, पर बहुत लोग क्या होता है समझते नहीं है, जैसे मैंने पहले ही बता चुका है। तो उसके बारे में आपको क्या बोलना चाहेंगे, सोशल इश्यूज क्या फेस कर रहे हैं? देखो यार, सोशल इशू बहुत इंपॉर्टेंट है, सोशल इशू बहुत सारे हैं, लेकिन आप इस चीज को नेगेटिव नजरिए से मत देखना है। सोशल इशू को नकारात्मक नजरिए से नहीं देखना है। सोशल इशू है, उसका प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। ग्रामीण लोगों को हम लोग को नेगेटिव नजरिए से नहीं देखना है, उन लोगों को प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, अवसर नहीं मिल रहा है। अगर राष्ट्रीय विकास केंद्र का ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हमें सुविधाएं दे रहे हैं, तो राष्ट्रीय विकास केंद्र जो हम लोग जो काम कर रहे हैं, ग्रामीण लोगों को जो सुविधाएं है, अभी जो क्या क्या प्रॉब्लमेटिक है, अभी मान लो जो एआई टूल्स जो है, हम लोग अभी जानकारी नहीं है, बिजनेस हब किसको कहता है उसको मालूम ही नहीं है। कंप्यूटर एजुकेशन के बारे में अभी तुमको अभी करीब करीब 10% 20% इस्तेमाल कर रहा है। तो राष्ट्रीय विकास के माध्यम से हम लोगों का क्या प्रायोरिटी क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा जिस रफ्तार से दुनिया बदल रही है, उसी रफ्तार से हम लोगों का प्रायोरिटी है जिसमें कि हम लोग भी समाज को परिवर्तन कर पाए। बिल्कुल सर, यही तो हम लोग की जिम्मेवारी है ना। अगर समाज को परिवर्तन कर पाए तो ये तो कमियां नहीं है। अगर हम लोग अवसर दे रहे, राष्ट्रीय विकास केंद्र एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ग्रामीण लोग इस प्लेटफॉर्म को यूज करके अपनी जिंदगी को परिवर्तन कर पाएंगे। और जो कमी मतलब जो बिजनेस हब है, उसमें बिजनेस हब नहीं है, डिजिटल एजुकेशन को जो सहूलियत होनी चाहिए सहूलियत नहीं है, हेल्थ केयर सेक्टर, तो हम लोग यूनियन भी कर रहे हैं जो राष्ट्रीय विकास केंद्र के माध्यम से, एनजीओ के माध्यम से, जो सारे लोगों को इकट्ठा करके हम लोग बेहतर से बेहतर विकल्प बनवा पाए, देश को तरक्की उसी तरीके से डेवलप कर पाए। ओके, थैंक यू सर।
तो जैसे कि आपने बताया कि गांव के लोगों के पास सिर्फ अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, हम लोगों को उसे मतलब खराब नजरों से नहीं देखना चाहिए। लेकिन अभी क्या है कि गांव के जो लोग होते हैं वो लोग अपने कल्चर्स जो होते हैं वो लोग बहुत पहले से फॉलो करके आते हैं। तो क्या होता है, जैसे मैंने पहले भी बताया है हम लोगों के प्रीवियस क्वेश्चंस में, कि लोग नई चीजें जल्दी ही एक्सेप्ट नहीं करते हैं, जल्दी ही नहीं सीखते हैं। वो लोग जो अपना प्रीवियस एंसेस्टर्स हो या फिर वो लोग जहाँ से पीढ़ी भर पीढ़ी जो चलता आता है उन लोगों का, वो लोग वहीं पे ज्यादा फोकस करते हैं, उन लोगों का ज्यादा ध्यान वहीं पे रहता है। तो कल्चरल ट्रेडिशंस कम्युनिटी डेवलपमेंट को कैसे इफेक्ट करती है? अगर मैं बोलूँ कैसे कम्युनिटी पे अफेक्ट कर रही है कल्चरल, बहुत सारी चीज़ है जो कल्चरल चीज़ें अफेक्ट कर रही है। जो अभी मान लो, जो एनजीओस क्या है, एनजीओ तो सरकार तो इसमें तो रुपया नहीं दे रहे हैं। तो हम लोग जो प्रेसिडेंट है, तुम जो काम कर रहे हो, तुम लोग भी जो होस्ट कर रहे हो, तुम तो अपने घर से तो रुपये तो दे नहीं रहे हो। तो एनजीओस का मतलब क्या है? जो हम लोग काम जो कर रहे हैं, अनुदान ले रहे हैं, जो हम लोग कुछ क्राउड फंडिंग कर रहे हैं। क्राउड फंडिंग के लिए बहुत सारे लोगों का भी मतलब अपने आप को बहुत मतलब नकारात्मक सोच है, जो फंडिंग करना बा कोई भी चीज है। तो बहुत सारे चीज है जो अभी एजुकेशन नहीं देनी है, लड़की लोग को घर से बाहर नहीं जाना पड़ेगा, अभी नहीं जानी है, अब जाना है, शाम शाम हो गए। तो सिक्योरिटी ऐसे बहुत बेहतरीन तरीके, लेकिन सिक्योरिटी से ज्यादा हम लोग के दिमाग में एक नकारात्मक चीज है। इस नकारात्मक जो बैरियर है इसको तोड़ना है। तो तोड़ेगा तो ऐसे नहीं, हम लोग प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। अभी बहुत सारे चीज है जो कंप्यूटर एजुकेशन से अभी बंदा लोग समझ रहा है, जो हम लोग मोबाइल स्क्रोलिंग कर रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं, मतलब जो मुझको डिजिटल आ रहे हैं। तो बहुत रियलिटी से बहुत दूर तक अभी लोग हैं, गांव के लोग। गांव के सिर्फ नहीं, अभी मैं टीयर 1 टीयर 2 सिटीज की भी बात कर रहा हूँ। जो हम लोग राष्ट्रीय विकास का मिशन है, सिर्फ गांव के स्तर पे नहीं है, हम लोग टीयर 2 टीयर 3 सिटीज का भी हम लोग टारगेट कर रहे हैं। तो जो अभी बहुत सारे बैरियर्स है, हमें इस चीज को तोड़ना है। जो आगे आना पड़ेगा, हम लोग से साथ जुड़ना पड़ेगा, बिजनेस आपके साथ जुड़ना पड़ेगा, बिजनेस करना सीखना पड़ेगा। लॉस को परवाह नहीं करके हम लोग आगे आना पड़ेगा। हम लोग सोच रहे हैं क्या, जो हम लोग 10,000 रुपया 1 लाख रुपया भी इन्वेस्ट कर दे, अभी लॉस हो जाए तो कैसे तरक्की किया जाएगा? बिल्कुल है ना, बहुत नकारात्मक सोच है। अगर हम लोग इसीलिए हम लोग ग्रुप वाइज में हम लोग बिजनेस करवा रहे हैं। मतलब ग्रुप के दरमियान हम लोग चीज करवा रहे हैं जिसमें कि किसी को भी कोई लॉस ना हो। तो राष्ट्रीय विकास केंद्र हर एक लोगों के लिए मतलब वरदान साबित होगा। हम चाहते हैं हर एक स्टेट में इस चीज को लागू किया जाए, हर एक क्षेत्र में, हर एक बूथ में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में इसको लागू किया जाए, ताकि इसका सुविधा ही सबको मिले। बिल्कुल सर, हम भी चाहते हैं कि हम लोग जो नॉलेज शेयर कर रहे हैं लोगों को जरूर वो सुविधा मिले, ताकि वो लोग भी अपना पूरा पोटेंशियल यूज कर सके, अपना डिजिटल इक्विपमेंट्स, डिवाइस। मतलब बहुत लोग ऐसे होते हैं कि चलाना नहीं जानते अभी भी अच्छे से, जस्ट फोन को यूट्यूब इंस्टाग्राम में स्क्रॉल करते रहते हैं। उन लोगों को पता ही नहीं है कि बैठे बैठे भी घर में अगर वो लोग कुछ चीजें सीख लेते हैं तो वो लोग वहां से पैसे अर्न कर सकते हैं, रुपए अर्न कर सकते हैं। लेकिन उन लोगों को वो नॉलेज नहीं होता, क्योंकि लोग अभी सिर्फ मतलब फोन को 2 बार चलाने को ही, यूट्यूब चलाने को ही अपना पूरा नॉलेज समझ रही है। यस सर। तो बढ़ते हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ, कि कम्युनिटी प्रोग्राम में इंक्लूसिविटी इंश्योर करने का बेस्ट तरीका क्या है? मतलब मैं बोलना चाहता हूं सर कि जो नए तरीके हम लोग जो डाल सकते हैं कम्युनिटी के अंदर, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा सीख सके, तो बेस्ट तरीका क्या है? तुमने जो बोला, जो कम्युनिटी के जो बैरियर्स है, किस तरीके से तोड़ सके। हम लोग तो कोई भी चीज को 100 साल से जो भी बैरियर है, ग्राउंड लेवल पे बैरियर, तो एक दिन हम तोड़ नहीं पाएंगे, है ना। तो हम लोग जितना ज्यादा हम लोग एजुकेशन समाज में दे पाए, जितना ज्यादा लोगों का जानकारी हासिल होगा, उतना जो नकारात्मक सोच है, जो जितने भी नकारात्मक बैरियर्स है, वो घटते रहेगा। अपॉर्चुनिटी ज्यादा से ज्यादा मिलेगा। जब तक शहर और गांव का जो दरमियान जो लिंकेज जो है, और जो एक तरक्की के लिए जो आगे आना पड़ेगा। देखो, जो भी नकारात्मक सोच है, जो मतलब 100 साल से नकारात्मक चीज जो आ रहे हैं, इसको तोड़ना ज्यादा मुश्किल बात नहीं है। समाज को तरक्की करो, ऑटोमेटिकली हो। जब हर एक लोग जानकारी हासिल करेगा, तब वही लोग समझेगा हम कितना अंधकार में थे, है ना। तो हम लोगों का प्रायोरिटी क्या है? समाज को बेहतर से बेहतर प्लेटफॉर्म्स देना,
उसका दिमाग में जो भी बैरियर्स है, जितना भी नकारात्मक चीज है, अगर जब अपलिफ्ट होगा, जब अपना नॉलेज जब तक बढ़ेगा, तब उसमें वो थोड़ा रिसर्च करेंगे। जो हम बीते 50 साल से 100 साल से जो भी हम लोग जो कर रहे थे वो सही है या गलत है ना। तो राष्ट्रीय विकास केंद्र का ऐसा प्लेटफॉर्म से, अभी तकनीकी युग है, एआई का युग है, इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है, तो हम लोग चाहते हैं जितना तेज गति से हो समाज को हम लोग परिवर्तन कर सके और तरक्की की ओर ले जा पाए। थैंक यू सर। देखिए, मैं अभी कुछ बोलना चाहूँगा एनजीओ के लिए। जैसे कि हम लोगों को, बहुत लोगों को पता है कि हम लोगों का 3 महीना हो चुका है काम का, लेकिन उससे प्रीवियसली भी हम लोगों का बहुत सारा काम चल रहा था राष्ट्रीय विकास केंद्र के ऊपर ही, क्योंकि एक दिन में तो आप एनजीओ नहीं बना सकते। उससे पहले भी बहुत सारा काम चीज हम लोगों का चल रहा था, डिस्कशन चल रहा था, मीटिंग्स चल रही थी, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम लोग फेस कर रहे थे, क्योंकि हमारे लिए भी कोई मतलब सब कुछ नया एक्सपीरियंस था हम लोगों के लिए भी। हम लोगों ने भी पूरा जी जान लगा दिया था कि कैसे करके सोशल मतलब कम्युनिटी पे हम लोग बड़े आगे जा सके। तो मेरा जो सवाल है वो है कि एनजीओ को सोशल चेंज लाने में कौन सी चैलेंजेस फेस करनी पड़ती है? मैंने पहले ही बोला, सोशल चेंज लाने में कोई अभी चेंज, अभी टाइम लगेगा। अभी पहले ही बोल दिया, अभी जो 50 साल में जो नकारात्मक चीज ग्राउंड लेवल में है, हाँ, तो वो सारा चीज है। लड़की लोग जुड़ना नहीं चाहते हैं, ग्रुप में नहीं जाना चाहते हैं, कभी कभी किसी किसी गांव में ऐसे भी अभी बैरियर्स है, जो घर से लड़की बाहर नहीं होनी चाहती है ना। तो एजुकेशन नहीं लेना चाहती है, कंप्यूटर एजुकेशन लेना चाहिए, जो भी स्कूल में जो भी दे रही है वो सही है। इसी तरीके की सोच अभी भी ग्राउंड लेवल में है, जो हम लोग चाहते हैं इस तरीके के सोच का हम लोग परिवर्तन कर पाए। तो परिवर्तन कैसे होगा? जब एजुकेशन होगा, जिससे हम लोग प्लेटफॉर्म दे पाए। तो जानकारी देना, तो लोगों को जो जो भी बैरियर्स तोड़ना कोई मतलब खूब ज़्यादा से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हम लोग जितना भी फैसिलिटीज़ है, हम लोग कैंपेन कर रहे हैं गांव में, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो इंडिपेंडेंट सोच वाले को हम लोग जोड़ रहे हैं। जो भी गांव, हर एक ग्रामीण सेक्टर में इंडिपेंडेंट सोच वाला लोग हैं, हम लोग चाह रहे हैं ताकि सारे लोग, इंडिपेंडेंट सोच वाले लोग हम लोग के साथ जोड़े, ताकि अवेयरनेस कैंपेन कर पाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम लोग के साथ जुड़ेगा। बिल्कुल सर, ये तो हम भी चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़े, क्योंकि जी ये जो नॉलेज हम लोग दे रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नॉलेज। सिर्फ नॉलेज नहीं है, हम लोग का प्लेटफॉर्म एक आउटकम बेस्ड प्लेटफॉर्म है। हम लोग सिर्फ एजुकेशन नहीं दे रहे हैं, स्कूल के जैसा, हाई स्कूल, कॉलेज के जैसा सिर्फ करिकुलर एक्टिविटी नहीं दे रहे हैं। हम लोग ये आउटकम बेस्ड एक प्लेटफॉर्म है, जो हम लोग एजुकेशन देने के बाद, मतलब प्रैक्टिकल डिजिटल एजुकेशन देने के बाद, हम लोग आउटकम बेस्ड उसको बिजनेस हब में ला रहे हैं। बिल्कुल, पूरा हैंड होल्डिंग सपोर्ट रहेगा, पूरा टोटल। या बिल्कुल सर। तो सर, जैसे कि हम लोगों का पूरा प्रोग्राम में एक ही सवाल जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट और बार बार रिपीट हो रही थी कि न्यू इनिशिएटिव स्टेप हो या फिर नई चीजें लोग सीखना कम चाहते हैं, थोड़ा टाइम लगता है, हम लोग पूरा मतलब कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज शेयर कर सके। तो उसी के रिगार्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, कि न्यू इनिशिएटिव इम्प्लीमेंट करते वक्त कम्युनिटीज में ट्रस्ट कैसे बिल्ड होता है सर? ट्रस्ट, देखो, ट्रस्ट तो एक दिन में बिल्ड नहीं होता है, पहले बता रहा हूँ। ट्रस्ट गेन करने में बहुत सारा टाइम लगता है ना, बहुत टाइम लगता है। तो ट्रस्ट गेन अभी 3 महीने ही हुआ है, अभी ट्रस्ट हासिल करना बहुत मतलब मुख्य बात नहीं है। अभी गए यार लोग, हम लोग को ट्रस्ट कर पाए, ऐसे बात नहीं है। लेकिन ट्रस्ट मतलब कैसे होते हैं? जब तुम सकारात्मक सोच दे के काम कर रहे हो, तुम बेहतर प्लेटफॉर्म दे रहे हो, उसको रोजगार मिल रहा है, बिजनेस करके उसको फायदे मिल रहे हैं, हम लोग जो एजुकेशन टूल्स जो दे रहे हैं उसको यूज करके वो फायदे ले रहे हैं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार पैदा हो रहा है, जो भी लीडर्स हम लोग के साथ जुड़ रहा है वो टाइम माफिक उसको रुपया मिल रही है ना। जो हम लोग जो यूनियंस कर रहे हैं, यूनियंस के माध्यम से भी उसको सहूलियत मिल रहा है, उसको सुविधाएं मिल रहे हैं, जो भी उसका मतलब सुविधाएं है उसको हम लोग के माध्यम से उसको सुविधाएं मिल रहे हैं। तो सारी चीज अगर मिलेगा तभी ना परिवर्तन होगा, है ना। तो ट्रस्ट बिल्ड एक दिन में नहीं होता है, तो धीरे धीरे हम लोग ग्रेजुअली, हम लोग नहीं चाहेंगे कि 2-3 महीने काम करें और हम लोग का काम तुरंत ही पूरे स्टेट लेवल में, स्टेट सेंट्रल लेवल तक हम लोग पहुंच जाए, नहीं होगा। एक नेचर का रूल से हम लोग जितने भी धीरे गति से हम लोग काम करें, धीरे गति से मतलब क्या, मतलब ट्रस्ट बिल्ड करना, ट्रस्ट बिल्ड करते 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 धीरे धीरे हम लोग ग्राउंड लेवल में
पहुंच पाएंगे। और बहुत हमको अपने आप में विश्वास है और हमारे लोगों पर भी विश्वास है, जो हम लोग एकदम दृढ़ता से साथ अगर हम काम करेंगे, बहुत मतलब 1 साल के अंदर अंदर ही हम लोग पूरे भारत के अंदर इस चीज को, प्लेटफॉर्म्स को हम लोग दे पाएंगे। बिल्कुल सर। और आपने तो वो कहावत सुनी होगी, जो एक दिन में ही ऊपर तक चले जाता है वो एक ही दिन में नीचे भी गिर जाता है। बिल्कुल, हम लोगों का वो कोई भी मोटिव नहीं है। हम चाहते हैं कि हम लोग आराम से, धीरे धीरे ही सही, लेकिन हम लोगों तक पहुंचे, ट्रस्ट बिल्ड करें, लोगों तक हम लोगों का मेन जो प्लेटफॉर्म्स हम लोग दे रहे हैं, लोग उसका फायदा उठा पाए। हम लोगों का जो सबसे मेन ऑब्जेक्टिव है, मिशन है, हम चाहते हैं कि लोग हम लोगों का प्लेटफॉर्म्स का फायदा उठा पाए। तो आज के लिए हम लोगों का बस इतना ही सवाल है सर, और आगे तो कंटिन्यूअसली हम लोगों का चलता ही रहेगा। तो बेसिकली आज हम लोगों के पास बस इतना ही सवाल है, और धीरे धीरे करके हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करते रहेंगे अपने आने वाले एपिसोड्स में। तो फिलहाल के लिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। हमारे साथ हमेशा जुड़े रहिए। हमको सब्सक्राइब, लाइक, शेयर सब कीजिएगा। और बिल्कुल सर, थैंक यू।